ये संरक्षित स्मारक है। पिछले वीडियो में आपको डिटेल दिख जाएगा। यह स्मारक मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं मुख्य पुरातत्व स्थल तथा अधिनियम 1964(3) के अंतर्गत राजकीय महत्व का घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता या नष्ट करता, विलग अथवा परिवर्तित करता, कुरुंग करता, खतरे में डालते, दुरुपयोग करते पाया जाता है तो उसे इस आय कृत्य के लिए 1 वर्ष तक का कारावास पहुंचाए 10,000 तक जुर्माना अथवा दोनों में दंडित किया जा सकता है। मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरास्थायी स्थल तथा अवशेष नियम 1975 के लिखित 28 तथा मार्च 1999 में जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत सूचित सीमा के 100 मीटर तक और इसके आगे 200 मीटर तक के समीप एवं निकट स्थल का क्षेत्र खोजने व निर्माण कार्य के लिए क्रमशः प्रतिसिद्ध और विनियोजित क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भवनों के मरम्मत, परिवर्तन तथा निर्माण, नए निर्माण हेतु संचालक आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। संचालक पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश भोपाल। और सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची दिख रही हैं। चलते हैं और सीढ़ियों से अब यहाँ से देखिए भगवान भोलेनाथ गरुड़ेश्वर महादेव और ये काफ़ी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। फिलहाल तो अभी सुबह का समय है तो पैर कम ही थके हैं, फिर भी अब थक जाएंगे। और पीछे भगवान सूर्य नारायण जो है अपनी लालिमा, अपना तेज का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। और ये दर्शन इतना अपनी तरफ आकर्षित कर लिया कि इन सीढ़ियों से हम अपने आप को, ये बड़े अंदर देखिए पुराने शिलालेख, ओहो पत्थर, लेख तो कुछ है नहीं, शिला ही शिला है। खैर मैया का जो तट है ओ अब तो हम सांस ले ले पहले। ओह ये एक और सूचना, ये शिलालेख गरुड़ मंदिर गरारू राज्य संरक्षित स्मारक। गरुड़ मंदिर पूर्वाभिमुख प्रतिमा विहीन है, पंचायत शैली में निर्मित। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा तय पथ है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के चारों कोनों पर निर्मित गर्भगृह के शिखर गुंबदाकार तथा मंदिर का स्थापत्य इंडो इस्लामिक शैली का है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शती ईस्वी में स्थानीय गौड़ शासक बलवंत सिंह द्वारा कराया गया। संभवतः इस मंदिर में गरुड़ प्रतिमा स्थापित रही होगी, जिसके कारण ग्राम का नाम गरुड़पुरी जो अपभ्रंश होकर गरारू हो गया। पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश। और यहाँ से बहुत ही सुंदर, अपने डुअल मोड को बंद करते हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर ये जो महादेव जो भी दर्शन करके आए, और देखिए मैया तट पे विराजमान। और ये पहाड़ों के बीच आज का अपना विश्राम यहाँ होने के बाद अब थोड़ा मंदिर में अंदर चलते हैं। शायद मूर्ति जो है वो खंडित है या नहीं है। सीढ़ियाँ अभी भी बहुत ऊंची ऊंची हैं, तो नीचे भी देखना पड़ेगा। और ये
यहाँ पे अपना कमंडल और दंड भैरवनाथ को रखते हैं। और यहाँ से फिर से एक दूसरा सामने एक पुल भी दिख रहा है। इन बस्तियों से बहुत आगे, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर मैया ने पहुँचा दिया ये बहुत दूर। और उत्तर तट पर केर पानी है, केर पानी घाट। अब हम आगे बरमान घाट की ओर पहुँचेंगे। नरसिंहपुर जिला है ये। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और ये प्रतिमा यहाँ पर खंडित रूप में है। और ये है मेन प्रवेश द्वार। शायद कुछ चमगादड़ भी है। तो कुछ नहीं है, वो ढेर सारे हैं। इतने ढेर सारे चमगादड़। इन्होंने अपना घर बना रखा है। और ये है खंडित प्रतिमा। और बाहर ये बाईं ओर पे जलहरी का मंदिर दर्शन करने के बाद अब चलते हैं गरुड़ भगवान। ये सीढ़ियाँ आ गई इनकी। नर्मदे हर माँ श्री नर्मदे हर। कैमरा चालू नहीं हो रहा था, उसको भी कुछ टेक्निकल एरर। अब अपनी ये गरुड़ेश्वर महादेव, ऐसी झाड़ियाँ हैं सामने। अभी तो गरुड़ेश्वर महादेव और गरुड़ भगवान का मंदिर जो प्राचीन संरक्षित स्थल है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, उनके दर्शन करने के बाद ये आगे ओंकारेश्वर की ओर की जो परिक्रमा है वो अपनी शुरू हो गई है। और चूँकि ये रास्ते थोड़ा ऊंचे नीचे और मैया की डगर तो टेढ़ी मेढ़ी है ही है। सामने से आवाज़ आ रही है। अन्नदाता भगवान बैलों से खेतों की जो है वो जुताई कर रहे हैं। और ये जो ब्रिज दिख रहा है, पुल सामने दूरी पर, अब यहाँ पर एक समनापुर घाट आएगा। और आगे अब से रास्ता थोड़ा सप्तधारा और छोटी धुआंधार। आपने भेड़ा घाट में पीछे देखा धुआंधार जो फेमस है जबलपुर का भेड़ा। और एक परिक्रमा पथ में अभी ये नरसिंहपुर ज़िला में आएगा छोटी धुआंधार, उसके दर्शन आज ही होंगे। जब उत्तर तट से जा रहे थे तो वहाँ पे एक रात अपना विश्राम भी था। बहुत ही सुंदर वो पहाड़ और जंगल के बीच में कुटिया थी, वो आश्रम मैया की अधिकतर आश्रम। ये देखिए अन्नदाता भगवान का जो आसन है यही लगा हुआ है मैया के तट पर। और आप सभी को पुनः नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज
नर्मदे हर, नर्मदे हर भगवान, नर्मदे हर। अभी बरमान तक नीचे नीचे ही जाएंगे ना। हाँ, नर्मदे हर। इन्होंने स्थानीय जो निवासी हैं, ग्राम के भगत हैं मैया के, वो रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है कि पैर कहाँ रखना है। ठीक कंफर्म कर दिया कि अभी जो आगे का अपना परिक्रमा पथ है, ये मैया का जो परिक्रमा, हम देखिए मैया बिल्कुल पगडंडी से लगी हुई है। पगडंडी के बगल में है, झाड़ियों से नीचे सामने ये पगडंडी और मैया कि आपका जो अभी आगे कोई अड़चन नहीं है। इनसे पूछने का तात्पर्य ये था कि आगे कोई नदी का संगम या नाला जब होता है तो इनको आसपास की लगभग 2-4-6 किलोमीटर की तो जानकारी कभी कभी पक्की रहती है, कभी कभी नहीं भी रहती है। तो चक्कर और दूरी बढ़ जाती है। अब तो ये झाड़ी तो नया शब्द है। ये दिव्य औषधियाँ शायद आप पहचान पा रहे हों मैया के तट का। और हमें जहाँ तक है संदेह है तो अभी उसका नाम नहीं लेंगे। वन देवता और वन औषधियाँ ही है मैया के तट पर। और तीर्थ नर्मदे हर, नर्मदे हर, माँ श्री नर्मदे हर, माँ श्री नर्मदे हर। क्योंकि खेत में पानी है, कीचड़ है, तो वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। फिर आगे नर्मदे हर, माँ श्री नर्मदे हर। अब ये पगडंडी जो मैया का तट सामने ठीक मुश्किल से 10 फीट की भी दूरी नहीं है। और ये गेहूं के खेत, हाँ, और पगडंडी भी जो है वो बिल्कुल अदृश्य सी है। इन्हीं के बीच में से अपने को चलना है। पीछे सूर्य भगवान है, इसलिए कभी कभी उनके भी दर्शन हो जाते हैं, तो इमेज ब्लर हो जा रही है। अन्य देवता भगवान परिक्रमा पथ में अभी थोड़ा ये खेत गेहूं के फसल की समाप्ति, और ये फिर से ऐसे ही पगडंडी रास्ते मैया के मिलते रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया खेतों में कटाई कर रही हैं। परिक्रमा पथ में परिक्रमा करते हुए परिक्रमा का जो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें भी एक ही व्यवस्था है कि मैया ही मैया नज़र आती है। एक ही संबोधन का शब्द है, वो छोटी हो या बड़ी हो, सिर्फ मैया।
नर्मदे हर, माँ श्री नर्मदे हर। अपनी ये परिक्रमा थोड़ी थोड़ी सनई सनई आगे बढ़ते हुए ये ब्रिज के पास आ गई, जो अभी मंदिर के टेकरी से दिख रहा था। और ये सामने का जो तट है वो केर पानी है, केर पानी, जहाँ पे जिसके पीछे अपना एक सप्तधारा पर इस रात विश्राम हुआ था, जो अभी आने वाला है। और एक आश्रम बाएं ऊपर भी है, मंदिर है। देखते हैं अभी वहाँ भैया पहुँचाती है या आगे बढ़ाती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर भगवान। इधर समनापुर से सीधे हो जाओ ग्वारी गाड़ी। नर्मदे हर समनापुर से सीधे, समनापुर से चले जाना। किधर है समनापुर भगवान? गाँव में ऐसा जब 13 बज जाएगी तुम्हारी 5 मिनट क्या 2 कोई जगह बज गया घेर। आगे समनापुर से? हाँ समनापुर जो है खराब हो तीसरा कहता है। तो वहाँ से कहाँ निकलेंगे? वापस ही गली यहाँ। कहाँ आगे जाएगा वो? फिर गाँव में बस्ती में बता दिया ग्वारी गली, हमारी GPS निकल जाना। कहाँ निकलेंगे? देवा कछा घाट, सगुन घाट पहुँच जाओगे, ग्वारी घाट। तुम तो गांव में चल जाएंगे, सब बता देगा। गाँव में चले जाओ, सब बता दो। महाराज जी ने बताओ चले जाओ नीचे से ज़्यादा अच्छा है भगवान, मैया के तट पे चलने में। ये समना यहाँ की जो भाषा है स्थानीय, कभी कभी उसको समझना भी मुश्किल होता है। हम सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, नहीं तो वो समझाते रहेंगे और हम समझते रहेंगे। उनका कहने का उद्देश्य था कि आप आगे से गांव से ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि ये पठार थोड़ा ऊंचे ऊंचे हैं, ऊंचे नीचे, तो आप कुछ किलोमीटर की दूरी बचा लोगे। पर अपना जो घाट का दर्शन है, जो अभी आगे छोटी धुआंधार, वो ये तो जल भराव आ गया, थोड़ा घूमना पड़ेगा। मैया का जल कभी कभी क्या रात में बढ़ जाता है, सुबह घट जाता है। नर्मदे हर रास्ता